क्या आप जानती हैं, राधा रानी ने जन्म के बाद अपनी आंखें क्यों बंद रखी थी? माता पिता चिंतित थे। उन्हें लगा कि उनकी नन्ही बेटी शायद कभी अपनी आंखें नहीं खोल पाएगी। लेकिन राधा रानी की बंद आंखों के पीछे एक ऐसा दिव्य रहस्य था जिसे जानकर आपका हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। क्योंकि राधा रानी ने संकल्प लिया था, मैं अपने नयन तभी खोलूंगी जब सबसे पहले मेरे श्याम सुंदर मेरे सामने होंगे। दिल और जब नन्हे कान्हा पहली बार राधा रानी के पास पहुँचे, तब जो हुआ उसे सुनकर हर माँ का हृदय भावुक हो जाएगा। आइए माँ, आज इस दिव्य कथा को सुनते हैं और कुछ पल अपने नन्हे शिशु के साथ राधा कृष्ण के प्रेम में खो जाते हैं। राधा रानी ने सबसे पहले किसे देखा था? राधे राधे। कहते हैं, माँ के गर्भ में पल रहा नन्हा जीवन केवल माँ के शरीर से ही नहीं बल्कि उसके भावों, प्रेम और आसपास के शांत वातावरण से भी जुड़ा होता है। इसीलिए गर्भावस्था के इन सुंदर दिनों में माँ जितना प्रेम, भक्ति और सकारात्मक भाव अपने मन में रखती है, उतना ही उसका मन भी शांत और प्रसन्न रहने में सहायता पाता है। तो आइए आज सुनते हैं श्री राधा रानी की एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनते सुनते माँ के मन में भी राधा कृष्ण के प्रेम और वात्सल्य का सुंदर भाव जाग उठे। ब्रजभूमि में एक दिन ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आज भी भक्तों का हृदय प्रेम से भर जाता है। राजा वृषभानु और माता कीर्तिदा के घर श्री राधा रानी का दिव्य प्राकट्य हुआ। घर में उत्सव का वातावरण था, चारों ओर आनंद ही आनंद था। लेकिन एक बात ने माता पिता को चिंतित कर दिया। नन्ही राधा रानी अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। माता कीर्तिदा बार बार अपनी पुत्री के मुख को देखती और प्रेम से कहती, मेरी लाडली, एक बार अपनी आंखें तो खोलो। लेकिन राधा रानी शांत थी। दिन बीतते गए, फिर भी उनके नयन बंद रहे। माता पिता के मन में चिंता होने लगी, पर उन्हें क्या पता था कि उन बंद पलकों के पीछे कोई कमी नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतीक्षा छिपी थी। मान्यता है कि राधा रानी ने अपने मन में संकल्प लिया था, मैं अपने नयन तभी खोलूंगी जब सबसे पहले मेरे श्याम सुंदर मेरे सामने होंगे। और फिर वो दिन आया जब नंद बाबा और माता यशोदा अपने नन्हे कान्हा को लेकर राजा वृषभानु के घर पहुँचे। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन बाल कृष्ण की नजर तो अपनी राधा को ढूंढ रही थी। नन्हे कान्हा धीरे धीरे चलते हुए उस स्थान तक पहुँचे जहाँ राधा रानी विश्राम कर रही थी। वे उनके पास गए और प्रेम से उन्हें निहारने लगे। जैसे ही राधा रानी ने अपने श्याम सुंदर की उपस्थिति को अनुभव किया, उनकी बंद पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे, बहुत धीरे, राधा रानी ने पहली बार अपने नयन खोले और उनके सामने थे उनके प्रियतम, उनके श्याम सुंदर बाल श्री कृष्ण। वो क्षण ऐसा था मानो पूरा ब्रज एक पल के लिए ठहर गया हो। राधा रानी की आंखें कृष्ण पर टिकी थी और कृष्ण की आंखों में राधा का प्रेम झलक रहा था। माता कीर्तिदा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजा वृषभानु का हृदय आनंद से भर गया और पूरा ब्रज उस दिव्य मिलन का साक्षी बन गया। मेरी प्यारी माँ, अगर आप इस समय अपने गर्भ में अपने नन्हे शिशु को प्रेम से पाल रही हैं, तो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने पेट पर प्यार से हाथ रखिए, धीरे से मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए, मेरे लाल, तुम मेरे लिए भगवान का सुंदर उपहार हो। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। तुम मेरे जीवन की सबसे प्यारी खुशी हो। फिर मन में श्री राधा कृष्ण का सुंदर स्वरूप याद कीजिए। कल्पना कीजिए कि ब्रज की वही शांति आपके मन में उतर रही है। चारों ओर प्रेम है, ममता है, भक्ति है और आपके हृदय में बस एक ही भावना है, राधे कृष्ण। मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। गर्भावस्था में ऐसे शांत और सकारात्मक विचार माँ को भावनात्मक रूप से सुकून देने में मदद कर सकते हैं। इसलिए माँ, अपने इन खूबसूरत दिनों को चिंता में नहीं, प्रेम, भक्ति और मुस्कान के साथ जीने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपके नन्हे से संसार के लिए आपकी मुस्कान ही उसकी दुनिया की सबसे प्यारी तस्वीर है। कथा का सुंदर समापन। तो मेरी प्यारी माँ और राधा कृष्ण के सभी भक्तों, आज की इस दिव्य कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी किसी चीज की जल्दी नहीं करता, वो बस अपने प्रिय के आने की प्रतीक्षा करता है। जिस तरह राधा रानी ने अपने नयन अपने श्याम सुंदर के दर्शन के लिए संभाल कर रखे थे, उसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ सुंदर चीजें सही समय आने पर ही मिलती हैं। इसलिए अगर आज आपके मन में कोई चिंता है, कोई इच्छा है, कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप लंबे समय से अपने हृदय में लेकर बैठी हैं, तो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने हृदय में श्री राधा रानी और बाल गोपाल का सुंदर स्वरूप याद कीजिए। अगर आप गर्भवती माँ हैं, तो अपने पेट पर प्यार से हाथ रखकर अपने नन्हे शिशु को महसूस कीजिए और मन ही मन कहिए, हे राधा रानी, मेरे मन में जो भी भय और चिंता है उसे अपने चरणों में रखती हूँ। मेरे बच्चे पर अपनी कृपा और प्रेम बनाए रखना। मेरे घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखना और मेरे मन की जो भी सच्ची और शुभ इच्छा है उसे अपनी कृपा से पूरा करना। कहते हैं, जब मन सच्चा हो, भावना पवित्र हो और प्रार्थना प्रेम से की जाए, तो भक्त का मन स्वयं ही आशा और विश्वास से भर जाता है।
आज आप भी कमेंट में पूरे विश्वास और प्रेम से लिखिए, राधे राधे, मेरी और मेरे परिवार की सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी हों। और अगर आप गर्भवती माँ हैं तो लिखिए, राधे राधे, मेरे शिशु पर राधा कृष्ण की कृपा बनी रहे। हो सकता है आपकी यह छोटी सी प्रार्थना आपके मन को एक नई शांति दे और आपके भीतर सकारात्मक विश्वास जगाए। और हाँ माँ, अगर इस कथा को सुनते हुए आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान आई हो, आपके मन को थोड़ा सा भी सुकून मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही सुंदर, भक्तिमय और सकारात्मक कथाएं आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। अगर आप पहली बार दिव्या गर्भ ज्ञान परिवार से जुड़ी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। यहाँ हम ऐसी ही प्रेम, भक्ति, संस्कार और सकारात्मक भावनाओं से जुड़ी कथाएं आपके साथ साझा करते रहेंगे, जिन्हें आप अपने शांत समय में सुन सके और कुछ पल अपने नन्हे शिशु के साथ प्रेम से बिता सके। वीडियो को अपनी किसी ऐसी बहन, बेटी या होने वाली माँ के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिसे इन दिनों थोड़े प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता की जरूरत है। अंत में बस यही प्रार्थना है, हे श्री राधा रानी, जिस माँ ने ये कथा सुनी है, उसके मन को शांति देना, उसके घर में प्रेम बनाए रखना, उसके जीवन से चिंताएं दूर करना और उसके हृदय में आशा का दीप जलाए रखना। हर माँ की गोद खुशियों से भरी रहे, हर घर में नन्ही किलकारियां गूंजती रहे और हर हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम बना रहे। राधे राधे, जय श्री राधा कृष्ण। मिलते हैं अगली ऐसी ही सुंदर और भावपूर्ण कथा में। तब तक अपने मन में प्रेम रखिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और राधा रानी पर विश्वास रखिए।